तो यहाँ पे हम जानते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का शासन 1605 से 1627 ईस्वी तक चला। जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी बना। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। ये एक सूफी संत के नाम पे रखा। सूफी संत का नाम था शेख सलीम चिश्ती। इन्हीं के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर की एक आत्मकथा है, इसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। इसे पूरा किया था मोतबिंद खान ने। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम था खुसरो, जिसने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भेरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, अब नूरजहां के बारे में जान लेते हैं। ईरान के मिर्ज़ा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदर। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर को शहादरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में ही पहुंची थी। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यानी ये टैलेंट था जहांगीर में। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने और आईब्रोज किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने बनाई है और आईब्रोज किसने बनाई है। क्या इंग्लिश जानता था जहांगीर? जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इतमाद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। तो इस तरह हमने यहाँ पे जहांगीर के बारे में जाना।